मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.5 का डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 14 लेके आया हूँ एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लाइनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। आपका इक्वेशन दिया x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। ये तीन इक्वेशन दिए हुए। जब इस तरह से मेथड आपको दिया हो तो आपको चार टॉपिक पर ध्यान रखना है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात करना है, दूसरा हमको डियर ए ज्वाइंट ए ज्ञात करना है, ठीक है, और तीसरा हमको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, जो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट से इनटू ए ज्वाइंट ए होता है, ठीक है। अब चौथा टॉपिक है हमारा क्या, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी होता है, ठीक है। यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात हो जाती है, ठीक है। अब यहां से दोस्त हम क्या करते हैं, पहले ए के एलिमेंट्स ज्ञात कर लेते हैं। ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 3 2 -1, ठीक है, 4 और कितना है -1, ठीक है, -1 4 और -1, ठीक है। अब यहां क्या हो गया, 2 -5 और +3 हो गया। अब हमारा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स वाई और जेड हो गया, ठीक है, और बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 -5 और यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। ये तीन टॉपिक हो गई। अब यहां से हम पहला टॉपिक हमारा डिटरमिनेंट से, अब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट से ज्ञात करेंगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 1 इंटू कितना होगा, देखिए 4 -1 -5 और कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, क्या हो गया, 4 माइनस ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे माइनस चिन्ह होता है, 2 इंटू माइनस हो गया, देखिए यहां पे -2 नहीं माइनस लिखे, फिर इसके बाद हमारा -1 है, इसका मल्टीप्लाई होगा, यहां पे हो गया। अब देख लीजिए दूसरा रो 3 2 -5 और 3 हो गया, प्लस कितना हो गया 2, अब हमारा क्या हो जाएगा 3 2 4 -1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ पे कर लीजिए 12 -5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9 -10, 3 से 9 और -10 हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए एक कोष्टक का हो गया, ये दूसरे कोष्टक का हो गया। अब यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 और -4 2 सा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कर लीजिए इसको, अब ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा -1, अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए -8 और 3 कितना हो गया 11, माइनस कितना हो गया 11 2 सा 22, कितना हो गया 11 2 सा 22। अब यहां पे कितना आ गया, जोड़ लीजिए इसको, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, देखिए पहला रो पहला कॉलम 4 -1 -5 और 3 हो गया, यहां लिख लिया। फिर क्या हो गया -1 फिर क्या हो गया 3 2 -5 और 3 हो गया, ठीक। अब यहां पे 2 3 2 4 -1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहाँ जब प्लस होगा तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस हो गया, 3 से 9, अब यहाँ पे +10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, 10 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3, अब ये 4 2 जा 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए यहाँ पे 12 में से 5 गया 7 प्लस 19, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -22 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 26 -22 इज इक्वल टू 4 हो गया। देखिए 8 और 3 कितना हो गया -11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 हो जाएगा, ठीक है, और 7 + 9 जोड़ेंगे तो 26 हो गया। हमारा डिटरमिनेंट से कितना ज्ञात हो गया डियर, डिटरमिनेंट से ए बराबर कितना हो गया हमारा 4 ज्ञात। पहला हमने सोल्व कर लिया। अब दूसरा हमारा क्या है, 8 ज्वाइंट ए ज्ञात करना है, क्या 8 ज्वाइंट ए। अब 8 ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए देखिए 8 ज्वाइंट ए जब ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या होता है, A11 A12 A13, ठीक है, A
A21 A22 A23, ये क्या होता है A31 A32 A33। ठीक है, अब इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जहां पे ओड नंबर है वहां पे माइनस, जहां पे इवन नंबर है वहां पे प्लस हो गया। ठीक है, अब यहां से हम A11 निकाल लेते हैं। A11 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस चिन्ह होगा। A11 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 -1 -5 और कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे A12 कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 -5 और 3 हो गया। अब यहाँ पे A13 कितना हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा 3 2 4 -1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 12 -5 इज इक्वल टू कितना हो गया 7 प्लस आ गया। यहाँ पे पहले से माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से कितना 3 से 9 और प्लस कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू -19 हो गया। यहाँ पे -19 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 -8 इज इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से डियर हम, ये हमारा ये ज्ञात हो गया। अब यहां से आगे वाले से हम क्या ज्ञात करते हैं, A21 A22 A23। ठीक है, A21 ज्ञात करते हैं इज इक्वल टू, ये माइनस होगा यहाँ वैल्यू। देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, तो -1 2 और 3 हो जाएगा। A22 लिख लीजिए, A22 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वैल्यू हो जाएगी 2 2। दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 और 2 3 1 2 और 2 3। ठीक है, अब A23 कर लीजिए, A23 माइनस होगा 2 3। दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 -1 1 2 -1 -1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा -3। अब ये देख लीजिए +2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 2 4 इज इक्वल टू -1 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे पहले से माइनस है तो -1। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा +2 इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू -1 हो गया। अब यहां से डियर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, A31 ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वैल्यू होगी 3 1, तो -1 और 4 2 -5 हो गया। लिख लीजिए पहले A32, ये पहले से माइनस वैल्यू होती है। 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 2 -5 हो गया। अब यहां से A33 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 3 1 3 और 2 -5 हो गया। ठीक हो गया, 3 3 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम तीसरा और ये गया 2 -5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 5 -8 इज इक्वल टू -3 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस पहले से है तो -5 माइनस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए -5, अब यहाँ कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -11। इस तरह से हमारी वैल्यू ये हुई। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां से डियर A ज्वाइंट A ज्ञात करते हैं। अभी देख लीजिए हमने तीनों वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पे A11 की निकाला और यहाँ पे 2 की वैल्यू निकाला, यहाँ पे 3 की वैल्यू निकाला। ठीक है, इतना है हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ है, 5 3 3 में क्या हुआ 3 3, तो 1 3 1 माइनस, यहाँ पे गलती है। यहाँ पे जब तीसरा रो तीसरा कॉलम किए तो यहाँ पे क्या हो गया 1 3 और यहाँ पे हो गया -1 और 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर करेंगे तो 4, इधर क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 7। ठीक, अब इस तरह से हो गया। अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, देखिए A ज्वाइंट A ज्ञात कर लेते हैं। A ज्वाइंट A बराबर कितना हो जाएगा, लिख लीजिए जो हमारी वैल्यू हो, लिख लीजिए 7 -19 और -5। अब यहाँ कितना हो गया 1 -1 और -1 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया -3
11 और कितना हो गया हमारा 7। ठीक, अब एक ज्वाइंट ए ज्ञात हो गया। अब यहां से देख लीजिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमारा ये वैल्यू ज्ञात हो गया। अब ये क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपान डिटर्मिनेंट ए इंटू एट ज्वाइंट ए। ठीक है, अब हम यहां से ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 7 माइनस 19 और माइनस क्या लिख लेते हैं 5। अब यहाँ कितना हो गया 1 -1 -3 और 11 और 7। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से ए अपना ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, ये तीसरा निकल गया। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, देखिए यक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए इनवर्स बी निकाल लेते हैं। तो इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, यहां पे लिख लीजिए 7 माइनस 19 और -5। अब यहाँ पे 1 -1 -3 11 और यहाँ पे कितना हो गया 7 इंटू बी का वैल्यू कितना है हमारा 7 -5 और 12। ठीक, अब इसका हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x y और z लिख लेंगे इज इक्वल टू 1/4 u। अब करिए 7 -5 और 12, यहाँ कितना हो गया 7 -3 और 7 1। ये हमारा b का वैल्यू 7 1 और -3 कर लीजिए 49 -5 और -36 हो जाएगा, बराबर इतना हो गया। अब यहां से दूसरे रो का मल्टीप्लाई कर लिए -19 -1 और 11, तो कितना हो जाएगा 7 9 जा 3 7 1 जा 7 133। ठीक है, -133 प्लस 5 प्लस अब कर लीजिए 12 1 जा 12 1 कितना हो गया 132। अब यहाँ पे दूसरा मल्टीप्लाई कर लीजिए तीसरे वाले रो का। अब क्या हो जाएगा -5 -1 और 7 कर लीजिए यहाँ पे। अब देख लीजिए माइनस कितना हो जाएगा, देखिए -35 और +5 और +84 इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे 49 -41। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे -1/33 है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/37 हो जाएगा, 1/33 और वह ये क्या हो जाएगा 1/37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/33 और प्लस कितना हो जाएगा 1/37 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -35 और प्लस कितना हो जाएगा 80, हमारा कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 89 में से 35 गया, 9 में से 5 गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया 35 प्लस, ठीक है कितना हो गया, अब यहाँ पे करिए 39 में से 5 गया 4 और यहाँ कितना बच गया 8 में से 3 गया 54। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, ये मल्टीप्लाई किए 7 5 35, अब ये कितना हो गया 5, अब ये कितना हो गया 84। ठीक, अब यहाँ पे 35 कितना है 35 7 आना चाहिए 11 -5 7। ठीक, अब कर लेते हैं यहाँ पे, यहां तक तो सही किया 133, यहाँ पे सही हुआ 84 आ गया। यहाँ पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं वापस, देखिए 7 -5 और 12, इसमें मल्टीप्लाई करना 5 का और किसका करना है हम अपना 5 का 1 का और 7 का। ठीक है, कर लेते हैं
7 5 जा कितना हो गया, 7 5 जा हमारा 35 हो गया, ठीक है 35, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, 1 मिनट, 317 ये है तीसरा वाला जो 7 आया, देखिए 3 3 है ना, तो 3 3 चेक कर लेते हैं, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 माइनस 4 माइनस 1 4, तो 4 4 और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और प्लस कितना हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक। अब यहां से 7 हो गया, तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, 5 माइनस 1 और 7 इसका हमने वापस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो 7 माइनस 5 12 माइनस 5 माइनस 1 और 7 3 11 11 आज है, ये कितना आ गया, 833 का वैल्यू क्या निकाला है, 1 मिनट, 833 की वैल्यू हमने 7 ज्ञात किया, ठीक है 7 माइनस 5 यहाँ पे कितना है 11 है, 7 यहाँ पे क्या किया है 7 माइनस 19 और यहाँ पे अपना कितना हो गया 11, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे कितना है माइनस 11, यहाँ पे है अपना माइनस 11, ठीक है गलती यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना माइनस 11, देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये -3 और ये कितना हो जाएगा -8, यहाँ पे कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 11 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 77, अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 12 बचेगा, बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना -77 और -77 और प्लस कितना हो जाएगा 89, ठीक है 89 हो जाएगा, अब कर लेंगे, अब 89 में से देखिए यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 माइनस 1 और 7 में इसमें, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 84, अब यहाँ से हम 77 को माइनस कर लेते हैं, तो 2 यहाँ पे 1 बच गया, कितना बच गया 12 बच गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे माइनस सब प्लस आया 2 4 2 2 8 1 और 3 आ गया, कितना हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 1 और 3 होगी, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 8 और जेड की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पे डियर क्या हो गया, देखिए जब आप सवाल को लगाएंगे तो ये सब मिस्टेक तो होते रहेंगे, लेकिन वो आपको ध्यान देना होगा कि हमारा मिस्टेक नहीं हुए। देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे हमने -3 का मल्टीप्लाई कर दिया था तो प्लस लिख दिया था, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 जा 8 लिख लिया, बराबर, तो ये -3 -8 होगा तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 11 हो जाएगा, यहाँ तक 11 हो गया तो यहाँ पे भी 11 होगा, देखिए यहाँ पे मैंने -5 लिखा है नहीं गलत, यहाँ पे भी -11। अब इस वैल्यू को हम एट ज्वाइंट ए मतलब एट ज्वाइंट ए ज्ञात कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा एट ज्वाइंट ए है, ठीक है एट ज्वाइंट ए। अब इस वैल्यू से हमको एक्स इनवर्स ए बी ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस वैल्यू से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए डियर, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात हो गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात होने के बाद आपको जो है एट ज्वाइंट ए ज्ञात करना होगा, ये वैल्यू को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। अब एट ज्वाइंट ए जब ज्ञात हो गया आपका, तो उसके बाद आपको एट ज्वाइंट ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है। अब यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू होगा वो ज्ञात होगा। तो डियर एक चीज बता दूं, अभी आपने x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3 वैल्यू ज्ञात किया, ठीक। अब इस वैल्यू को हम, हमारा राइट है कि रॉन्ग है, उसका सॉल्यूशन लेने के लिए सबसे पहले देखिए, अब मैं खाली ये ऐसे ही बता रहा हूं एग्जाम में आपको चेक करने के लिए। x की वैल्यू कितनी है, देखिए पहला क्वेश्चन x -y + 2z = 7 है।
अब इस वैल्यू को हमको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x और y z की वैल्यू को पुट करते हैं, 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7, अर्थात हमारा आंसर क्या है, राइट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।